गौड़बहेरा उज्जैनी भूमिगत खदान की पर्यावरण स्वीकृति के लिए हुई सफल जनसुनवाई। सिंगरौली सितंबर 4-24 जिले के बरगवा तहसील अंतर्गत प्रस्तावित गौड़बहेरा उज्जैनी कोयला खदान के लिए शुक्रवार को तलवा गांव में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस कार्यक्रम में भूमिगत खदान से प्रभावित होने वाले सभी 5 गांव के लगभग 2000 स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे, जिन्होंने प्रोजेक्ट का खुलकर समर्थन किया। सिंगरौली जिले के अपर कलेक्टर श्री अरविंद कुमार झा एवं मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सिंगरौली के क्षेत्रीय अधिकारी श्री संजीव मेहरा की उपस्थिति में जनसुनवाई की गई। इसके साथ ही कुछ ग्रामीणों ने इस प्रोजेक्ट के आसपास के गांवों के लोगों ने पर्यावरण पर होने वाले संभावित असरों के साथ साथ स्थानीय लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास के बारे में अपने विचार रखे। इस जनसुनवाई में उज्जैनी और तलवा पंचायत के सरपंच शंकर प्रसाद प्रजापति, मझौली पंचायत के सरपंच श्यामले पनिका, पचौर के सरपंच मुनीलाल रावत और तिनगुड़ी की सरपंच प्रेमलता गुप्ता उपस्थित रहे। अदानी समूह की तरफ से कई अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने परियोजना के लिए उठाए जाने वाले पर्यावरणीय उपायों में विस्तार से बताया। गौड़बहेरा उज्जैनी भूमिगत कोयला परियोजना भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा कमर्शियल माइनिंग के तहत 2023 में स्पर्धात्मक बोली के द्वारा अदानी समूह की कंपनी एमपी नेचुरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड को मिला है। हालांकि भूमिगत खदान होने के कारण गौड़बहेरा उज्जैनी परियोजना के संचालन के लिए सिर्फ 40 हेक्टेयर जमीन की जरूरत होगी। ऊर्जा क्षेत्र की इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निर्धारित मानकों के आधार पर वायु गुणवत्ता, जल संसाधन, ध्वनि स्तर, भूमि पर्यावरण, मृदा की गुणवत्ता के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया गया और पाया कि सभी निर्धारित मानकों के सीमा के अनुरूप है एवं समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन योजना प्रावधान भी रखा गया है। कोयला उत्पादन की प्रतिवर्ष क्षमता 41.2 लाख टन है। इस खनन परियोजना के संचालन के दौरान पर्याप्त मात्रा में रोजगार का सृजन होगा, जिसके फलस्वरूप यहाँ के लोगों के आय में वृद्धि में जीवन स्तर में बेहतर होगा। एमपी नेचुरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड ने स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था के लिए विस्तार से यह योजना बनाई है। जबकि रेवरा गांव की रहने वाली जानकी देवी का कहना है कि अदानी फाउंडेशन द्वारा इस क्षेत्र में स्वरोजगार और महिला सशक्तिकरण के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इस परियोजना के आने के बाद ऐसे और भी गति मिलेगी, जिससे स्थानीय लोग ज्यादा खुशहाल होंगे। आसपास के वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए कुछ पर्यावरणीय कारकों जैसे धूल उत्सर्जन, शोर इत्यादि को दिए गए सीमा के भीतर नियंत्रित किया जाता है। क्षेत्र के पर्यावरण और सामाजिक आर्थिक पर्यावरण पर प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त प्रदूषण नियंत्रण उपाय और पर्यावरण संरक्षण उपाय अपनाए जाएंगे। स्टेट हेड विवेक कुमार पांडे की खास रिपोर्ट।